व्यूअर्स, हब्स की 18वीं किस्त में सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ हमारे प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक हुआ। आइए अब जानते हैं कि इसकी 19th एपिसोड में क्या होगा। सबसे पहले तो ये पल्ले बांध ले कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बासित आयशा को तलाक दे दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो कहानी ही ठुस हो जाएगी हब्स की। इसलिए टेंशन नहीं लेने का, तलाक वलाक नहीं होगी। हाँ, दोनों की जुदाई हो जाएगी, मगर आर्जी जुदाई, और वो ऐसे कि बासित का शक यकीन में बदल जाएगा कि चक्कर चल रहा है इसकी बीवी आयशा का इसके अपने जिगरी यार फहद के साथ। इसलिए वो धक्के देकर अपने घर से निकाल बाहर करेगा फहद को, और सिर्फ इसी पर नहीं रुकेगा वो, बल्कि आयशा को भी घर से निकाल देगा। वो आयशा को बोलेगा कि तुम भी मेरी माँ जैसी निकली ना, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। और फिर आयशा रोती पीटती अपने घर चली जाएगी। वो घर जाकर भी रोना धोना और घर की चीजों पर गुस्सा निकालना जारी रखेगी। मगर सवाल तो ये है ना कि आखिर गलती किसकी है इस सारे मामले में। व्यूअर्स, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा कसूर है आयशा का, और वो ऐसे कि बीवी और शोहर दोनों को ही हर बात शेयर करनी चाहिए एक दूसरे से। जोया के घर से भाग जाने पर आयशा को मदद अपने शोहर से लेनी चाहिए थी, ना कि इसके दोस्त से। इस पर सितम ये कि इसने झूठ बोला बासित से कि वो घर थी, जबकि वो घर मौजूद नहीं थी। तीसरे ये कि आखिर फहद होता कौन है जिससे इस कदर ताल्लुकात बढ़ाए जाएं। यूं बुनियादी गलती है आयशा की। और फहद को भी तो देखे ना कि हालांकि वो जान चुका है कि बासित इस पर शक कर रहा है, मगर मजाल है जो वो अपने बिहेवियर में तब्दीली लाया हो। और बासित का इसलिए कसूर है कि वो अपनी इज्जत पर शक कर रहा है। और लानत है ऐसे मर्दों पर जो अपनी औरतों पर शक करते हैं। लेकिन बासित एकदम से ही घर से नहीं निकालेगा आयशा को, वो इसे एहसास दिलाता रहेगा कि इसे सच बताना चाहिए इससे। वो इससे बोलेगा कि फहद तुमसे मिलने रोज ही आ जाता था, आज अम्मा भी आ गयी, यहाँ पे गैर जरूरी तो मैं ही हूँ। वो ये तब कहेगा जब फहद बैरूने मुल्क से आई अपनी अम्मा को इन लोगों से मिलवाने आएगा। इसके अलावा वो ये भी कहेगा इसे कि तुम फहद से बातें करती रही, मुझे ये कह के कि बानो से बात कर रही हो, और बानो अपनी बहन का झूठ छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या झूठ बोलती रही। क्या समझ रही थी आपकी अंधेरे में रखेंगी, मैं अंधा बना रहूंगा। और जब आयशा घर आ जाएगी तब बानो अपनी फैमिली को बताएगी कि बासित को लगता है कि आयशा और फहद का कोई ताल्लुक है। खैर, जब बासित अपने दोस्त फहद को धक्के मारकर घर से निकालेगा तो इससे पहले फहद इसे कहेगा कि तुम ज़हनी तौर पर अभी तक अपनी माँ का वाकया नहीं भूले। और इस वाकये के बाद वो बानो को बोलेगा कि बासित लायक ही नहीं है आयशा के। लेकिन अहम बात ये है कि फहद का इंटरेस्ट आयशा में इसलिए है कि वो इसकी बहन बानो से शादी करना चाहता है, और ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसीलिए तो वो अपनी माँ को आयशा और बासित से मिलाने इसके घर गया था, मगर इसे ये बात आयशा को क्लियर करनी चाहिए थी। और भले आयशा को ना कहता, कम से कम अपने दोस्त बासित को तो बोल देता। इसकी वजह से बासित का घर टूटने पर आ गया, और ये बेवकूफ इंसान कह रहा है कि बासित लायक ही नहीं आयशा के। कोई इससे पूछे कि फहद साहब आप शादी करना चाहते हैं बानो से, जो कि साली है बासित की, ऐसे में सबसे पहले बात बासित से करना बनती है। इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।